आगाज में सबसे पहले खबर आपको दें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि इंडिया के साथ हालिया तनाज़े के दौरान 96 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने खुद अपने तौर पर किया, कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान BBC से बात करते हुए BBC के सिक्योरिटी के नामानिगार फ्रैंक गार्ट ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे सवाल किया कि चीन से पाकिस्तान को कितनी मदद हासिल हुई, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन ने पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स की पोजीशन बदली। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि इस दौरान हमने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं, और हमने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से ख़रीदा है, मगर इसके अलावा हकीकी वक्त में हमने कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया गया। DGISPR की हिलाल टॉक्स प्रोग्राम में मुल्क भर से आए असातिज़ा से गुफ्तगू, कहा कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता, ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है। फितना और हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अफवाज पाकिस्तान अवाम की फौज है, इनके दरमियान कोई फासला नहीं। भारत की स्ट्रेटेजिक गलत फहमियां खाक में मिल चुकी हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत से मुतालिक ब्रीफिंग। पहलगाम हमले को बगैर तहकीक के पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद किया। भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी को हथियार बनाने की कोशिश बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मुकाम मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात। जंगबंदी में सहूलतकारी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। भारत की तरफ से दरियाओं का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बाद हमला करना बजाते खुद सवालिया निशान है। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो से अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी फेडरेशन के मुस्तकिल मंदूब की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान ने खत्ते में क़याम अमन और तसादुम से गुरेज की हिकमत अमली इख्तियार की। पाकिस्तान में भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ जारी हैं। भारत नहीं चाहता कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल हो। 9 रुकनी वफ़द की रूस और चीन के मुस्तकिल मंदूबीन से मुलाकातें। डेनमार्क, यूनान, जापान, जनूबी कोरिया, सिल्वानिया, पनामा के नुमाइंदों को भी ब्रीफिंग। वफ़द वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स का भी दौरा करेगा। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची की मलिर जेल से 216 से जायद कैदी फरार, 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ज़लज़ले के बायस कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया तो भगदड़ मच गई। 100 से जायद कैदियों ने जेल के मेन गेट पर हमला करके उसे तोड़ डाला। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते बर वक्त पहुंचे। DG रेंजर्स का भी जेल का दौरा। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान कज़ाफ़ी टाउन, भैंस कॉलोनी और दीगर मुल्हका इलाकों से कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। कैदियों के हमले के बायस 3 FC एहलकार जख्मी, जबकि एक कैदी की हलाकत इतलात हैं। 18 से 20 फरार होने वाले कैदियों की तलाश अब भी जारी है। सूबाई वजीर दाखिला, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ू का भी जेल का दौरा। कराची की मलिर जेल से कैदियों का फरार। पुलिस की जानिब से फरार कैदियों को पकड़ने में मदद के लिए मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। ऐलान लांडी, मलिर, सुखनचा, लतीफ़ और अतराफ के इलाकों में करवाए जा रहे हैं। कराची की मलिर जेल से कैदियों का मामला। पुलिस की जानिब से फरार कैदियों को पकड़ने में मदद के लिए मसाजिद में ऐलान लांडी, मलिर, सखन, लतीफ़ और एतराफ़ के इलाकों में करवाए गए हैं। सूबे वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने मलिर जेल आमद पर गुफ्तगू में कहा कि मलिर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से फरार हुए हैं। 700 से ज़ायद कैदियों ने जेल के दरवाजे पर हल्ला बोला। मलिर जेल में 6000 कैदी हैं। हर कैदी का डेटा मौजूद है। फरार होने वाले कैदियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तमाम वाक़या ज़लज़ले के झटकों से कैदियों में खौफ व हरास के बाद पेश आया। अभी तक जो कैदी गिरफ्तार हैं, पुलिस ने अभी मुझे DIG ने बताया है ईस्ट में कि तकरीबन 46 कैदी जो हैं वो वापस हो गए हैं, और उसके साथ साथ अब ये गिन रहे हैं तकरीबन 20 के करीब 18-20 कैदी जो है अभी भी, और ये जो IG साहब बता रहे हैं वो नई मिसिंग है। और उम्मीद ये है कि सुबह तक, क्योंकि इनकी कवायफ वगैरह हैं, इनके घरों पर भी रेड होंगे, और बहुत बड़ा जेल है। 6000 कैदी इस जेल में है। ज़लज़ले के झटकों की वजह से यहाँ पर पैनिक हुआ है एक्चुअली। जो हमारे अंदर
प्रिजनर्स हैं वो उनको पैनिक हुआ है, उसकी वजह से वो वहाँ से भाग रहे हैं और गेट पर आकर जमा हुए हैं। उसकी वजह से 500-700 हज़ार के करीब लोग जो है एक जगह जब मॉब हो जाए तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कराची की मलिर जेल से कैदियों के फरार होने का वाक़या, फरार होने वाले कैदियों की तादाद कितनी थी, कैदी कैसे फरार हुए, जेल के अंदर क्या सूरत हाल थी, कैदियों के हमले में जेल के अंदर इंतज़ामिया के दफातर को कितना नुकसान पहुंचा। दुनिया न्यूज़ ने अपने देखने वालों को सबसे पहले जेल के अंदर के मनासिर दिखाए। मलिर जेल के सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन शाह से खुसूसी गुफ्तगू भी की, जो कि नाजरीन ने देखी। जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि रात 11 बजे ज़लज़ले के वक्त कैदियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। एक कैदी हलाक और 5 से 6 ज़ख्मी हुए। कराची की मलिर जेल से कैदियों के फरार होने का वाक़या, जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। FC, रेंजर्स और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। बात करने के लिए शहबाज खान कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। शहबाज, सबसे पहले तो ये बताइएगा अभी तक की क्या पेशरफ्त हुई है मजमूई तौर पर, चूँकि 200 से ज़ायद कैदी जो थे वो फरार हुए थे, कितने कैदी अभी रह गए हैं जिनकी तलाश की जा रही है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात ये मलिर जेल से तकरीबन 200 से ज़ायद कैदी फ़रार हुए थे, जिनमें से 80 कैदियों को जो है वो बताया जा रहा है कि गिरफ़्तार कर लिया गया। एक कैदी जो है वो उसकी वालदा उसको रज़ाकाना तौर पर जेल इंतज़ामिया के हवाले करके गई है, यानी कि 81 कैदी जो है वो अब तक जो है वो गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। 135 से ज़ायद कैदी ऐसे हैं जो कि अभी भी मफरूर हैं और जेल इंतज़ामिया के मुताबिक उनकी लिस्टें जो है मुरतब की जा रही हैं, उनके नामों की लिस्टें मुरतब की जा रही हैं। और साथ ही साथ जो जेल के अतराफ़ के इलाके हैं, इसमें ख़ास तौर पर रुई गोट है, सुकन का इलाका है, भैंस कॉलोनी है, शाह लतीफ़ है, वहाँ पर कल रात से ही पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि इन कैदियों को जो है फौरी गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही साथ जो अतराफ़ के इलाके हैं उनके मसाजिद से भी ऐलानात किए जा रहे हैं। हुलिया के हवाले से भी लोगों को आगाही फराहम की जा रही है कि जिन लोगों के पाँव में चप्पलें नहीं हैं और बदन पे जो है कमीज़ नहीं है, उनको जो आइडेंटिफाई करें, फौरी तौर पर 15 या इलाकाई पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि जो फरार होने वाले कैदी हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके। साथ ही साथ ये भी बताना है जेल हुकाम का कि लिस्टें मुरतब करने के बाद जो कैदी मफरूर हैं उनके घरों के एड्रेस भी निकाले जाएंगे, उनके घरों के ऊपर भी जो है वो छापे मारे जाएंगे। इस वक्त अगर बात करें तो मलिर जेल के बाहर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है, जिसमें पुलिस, रेंजर्स, SSU और FC के एहलकार जो है शामिल है, जो कि जेल के अंदर और जेल के बाहर जो है वो तैनात किए गए। लेडीज़ पुलिस एहलकार भी जो है वो इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई, क्योंकि आज चूँकि वर्किंग डे है और मुलाकात का दिन होता है, तो कैदियों से मुलाकात करने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर घर वालों की मौजूद है, जिनको मना किया। अहले खाना मौजूद है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का मलिर जेल का दौरा। जेल से कैदियों के फरार की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। तहकीकात के लिए पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी। पुलिस और रेंजर्स ने बर वक्त कार्रवाई की। फरार होने वाले तमाम कैदियों के कवायफ मौजूद हैं, हर एक को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, ये ड्रग रिलेटेड केसेस में हैं, छोटे छोटे केसेस में हैं। जो यहाँ पे फोर्सेस ने रिस्पांस दिया, ये पुलिस, FC, रेंजर्स और ख़ास तौर पे यहाँ की लोकल पुलिस, उसके रिस्पांस की वजह से बहुत सारे कैदी वापस पकड़े गए। गवर्नमेंट ज़रूर इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर करेगी, सीनियर लेवल पे इसकी इंक्वायरी होगी और ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये क्यों हुआ है। नेचुरली इसमें जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात मान लिए। दिफाई बजट में इजाफा, तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ। ज़राई के मुताबिक दिफाई ज़रूरियात में इजाफे पर IMF को मना लिया गया है। बात करने के लिए मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, कौन कौन से मुतालबात थे जो कि IMF ने माने हैं? जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान 2 इंतहाई अहम मुतालबात पर इत्तफाक हो चुका है और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि आइंदा माली साल 2025-26 का जो बजट है, इसमें मुआशी टीम की जानिब से जो IMF को दरख्वास्त की गई थी दिफाई बजट में इजाफे के लिए और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए, दोनों अहम मुतालबात पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान इत्तफाक़ राय पैदा हो चुका है। और जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि IMF को जब मुआशी टीम की जानिब से दिफाई बजट में इजाफा और जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए दरख्वास्त की गई है, तो IMF ने
पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहते हुए जो दिफाई ज़रूरियात हैं उसमें इजाफे की बाकायदा तौर पर इस पर रजामंदी जाहिर की है कि पाकिस्तान को जितना ज़रूरियात के मुताबिक, अहम ज़रूरियात के मुताबिक दिफाई बजट में इजाफा करना है, पाकिस्तान उतना इजाफा कर सकता है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि ये इंतहाई अहम पेशरफ्त थी जिस पर तकरीबन 1 से 2 हफ्तों से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन इस बात पर IMF जितना बजट में इजाफा मुआशी टीम की जानिब से दिफाई बजट के लिए कहा जा रहा था, IMF उससे थोड़ा सा रिलेक्टेंट था। लेकिन अब IMF की जानिब से ये रजामंदी जाहिर कर दी गई है कि पाकिस्तान दिफाई ज़रूरियात और जो अहम ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए जो दिफा का बजट है उसमें इजाफा कर सकता है। इसी तरह ज़राए की जानिब से बताया गया है क्योंकि हुकूमत इस वक्त ये चाहती है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर थी। पहली तजावीज़ ये थी कि जो 6 लाख आमदन है उसको टैक्स नेट से निकाल दिया जाए। इसी तरह दूसरी तजवीज़ ये थी कि 6 लाख से बढ़ाकर जो टैक्स नेट में काबिल टैक्स आमदन होगी उसका दायरा कार बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया जाए। और तीसरी तजवीज़ ये भी है कि आइंदा माली साल 2025-26 का जो बजट होगा इसमें जो तनख्वाहदार तबके के लिए रिटर्न फाइल का मसवदा है उसको बिल्कुल आसान बना दिया जाए। तीनों जो अहम तजवीज़ हैं इस पर अहम पेशरफ्त हुई है और IMF की जानिब से रजामंदी जाहिर कर दी गई है। अब ये बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल 2025-26 में जिसकी आमदन 50,000 रुपये होगी वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि 50,001 रुपये से लेकर 6 लाख रुपए तक की 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की जिनकी आमदन है वो टैक्स फ्री होंगे। लेकिन जिनकी सालाना आमदन 10 लाख रुपए से ज़्यादा या माहाना 83,000 कुछ रुपयों से ज़्यादा होगी, अब उस पर टैक्स लगेगा। जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें भी रद्दोबदल किया जा रहा है और तकरीबन तमाम स्लैब्स पर 2.5% का जो रिलीफ आम तनख्वाहदार तबके के लिए दिया जा रहा है। जो ज़राए की जानिब से बताया गया है कि 5%, 15%, 25% और 35% ये जो स्लैब्स हैं इसमें 2.5% का रिडक्शन आ रहा है कमिंग बजट में। जैसा कि 5% जो टैक्स अदा कर रहे हैं अब वो आइंदा माली साल के दौरान से 5% की बजाय 2.5% टैक्स पे करेंगे। जिन तनख्वाहदार तबके पर 15% टैक्स है वो 15% नहीं 12.5% टैक्स अदा करेंगे। इसी तरह 15% से जो ज़्यादा का स्लैब था 25%, उस पर भी 2.5% का रिडक्शन है और अब वो 25% की बजाय 22.5% टैक्स अदा करेंगे। और जो आखिरी स्लैब है तनख्वाहदार तबके के लिए 35% का, उसमें भी तकरीबन 2.5% का रिडक्शन है और आफ्टर 2.5 रिडक्शन 35% की बजाय 32.5% जो है अब काबिल टैक्स आमदन आखिरी स्लैब पर आयद किया जाएगा। साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिटर्न का मुसवदा है उसको भी आसान कर दिया जाएगा और ये आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के इकदाम हैं जिसको आइंदा बजट में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर के दौरान अनाउंस करेंगे। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात थे बजट से रिलेटेड वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो अहम अहदाफ थे जैसा कि दिफाई बजट है, तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ है, कार्बन लेवी है, इस तमाम पर IMF के साथ इत्तफाक राय पैदा हो चुका है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि इस तमाम तर जो एक्सरसाइज है इसके लिए IMF का वफ़द पाकिस्तान भी आया और उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते के दौरान जो वर्चुअली नेगोशिएशन रही हैं उसमें IMF को पाकिस्तान की जो मुआशी टीम है उसने कायल किया है। जो बताया गया है ज़राए की जानिब से कि IMF ने इस बात का इत्तफाक किया है कि पाकिस्तान ने पहले इक्तसादी जायज़ा में तमाम तर जो अहम अहदाफ थे उनको हासिल किया है और अब ये यकीन दहानी करवाई गई है कि दूसरे जायज़े से कबल जितने भी अहदाफ होंगे उसको भी मुकम्मल किया जाएगा। जब मुआशी टीम की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि मुदस्सिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे सारे मामले पर, बहुत शुक्रिया।